नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि लखीमपुर खीरी से सामने आई है। लखीमपुर खीरी में इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। 2 बच्चों समेत यहां 3 जानवरों की मौत हो गई है। तो वहीं पसगवा क्षेत्र के चंदीरा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हाल ही में बारिश और तेज आंधी की वजह से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन दूसरी ही तरफ बिजली गिरने की वजह से यहां पर मौत हो गई है। पसगवा क्षेत्र के चंदीला गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर बच्चों समेत पशुओं की भी मौत हुई है। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि रात को तेज बिजली गिरने की वजह से, आकाशीय बिजली गिरने से यहां बच्चों की मौत हो गई है और इसी दौरान बच्चों के साथ साथ कुछ पशुओं की भी मौत हुई है। यहां 2 बच्चों समेत 3 जानवरों की मौत हो गई है। फतेहपुर के खागा में स्वच्छता अभियान के तहत एक बार फिर से शासन ने पूरे उत्तर प्रदेश में सख्ती से पॉलिथीन पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। शासन के आदेश अनुसार नगर पंचायत खागा द्वारा पूरे निगम में अनाउंस करवाकर पॉलिथीन बंद करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद कोई भी दुकानदार पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए अगर मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मामला फतेहपुर जनपद के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल ने चोरी की महावीर स्वामी की अष्टधातु मूर्ति को आरोपी युवक के पास से बरामद कर लिया है। मूर्ति का वजन करीब 3 किलोग्राम और 3 किलो 640 ग्राम बताया जा रहा है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है और मूर्ति बरामद होने के बाद आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू की गई है। फतेहपुर के बिंदगी थाने में एक व्यक्ति भगवान महावीर जैन की मूर्ति के साथ गिरफ्तार किया गया है। मूर्ति का वजन 3 किलो 640 ग्राम है। यह अष्टधातु की बताई जा रही है। इसका परीक्षण कराया जाएगा। यदि यह अष्टधातु की निकली तो इसकी कीमत 3 करोड़ से ऊपर की होगी, ऐसा आकलन किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कटरा तक अब अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया था कि नाली के पीछे दुकानें लगाने पर ये जो नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आपको बताते चले कि नाली के पीछे दुकानें लगाने की यहाँ बात कही गई थी और कार्रवाई से अब आम जनमानस में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। प्रशासन ने यहाँ पहले ही नोटिस जारी किया था अतिक्रमण हटाने को लेकर और नाली के पीछे दुकानें लगाने की बात कही जा रही थी और अब लगातार अतिक्रमण पर चल रही कार्रवाई के बीच ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर जनमानस में खुशी की लहर है, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब प्रयागराज में अतिक्रमण पर यह कार्रवाई प्रशासन की तरफ से जारी है, जिसको देखते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। अब कटरा तक यह अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महुवन थाना रिफाइनरी क्षेत्र में शराब के नशे में धुत होकर हंगामा किया गया है। यहां पर एक महिला ने अपने ही भांजे पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और इस हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने इस महिला को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी गई। अब मामला है गोवर्धन थाने के अंतर्गत राधाकुंड गोवर्धन बाईपास का, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया है। आपको बताते चलें कि टक्कर लगने की वजह से राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना मृतक के परिजनों को जब हुई तो ग्रामीणों का हुजूम घटनास्थल पर लग गया। इस घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना हुई है कि भगत जी कैसे वो आ रहे से पैदल, तो उसको मतलब टक्कर मार के और भाग गए। किसने टक्कर मारी है? टक्कर मारी है 4 पहिए गाड़ी ने। अज्ञात वाहन है। हाँ, तो 4 पहिए की गाड़ी मार के टक्कर, वो तो खत्म हो गए हैं पर उसका कुछ नहीं है इलाज है, पर वो खत्म हो गए हैं भगत जी। तो उसका कुछ काम होना चाहिए। जो मतलब हमारे पड़े हुए हैं, हम नहाते हैं, बीन बजा के आए रहा सब हो आटा चून मांग के
पर उसको टक्कर मार के पीछे से और भाग गया। और रुक करेंगे रायबरेली का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली में महाराजगंज क्षेत्र में गौ तस्कर बेखौफ हो गए हैं। इस दौरान तालाब में गौवंशों का जो है यहाँ पर शव मिले हैं। आपको बताते चलें कि इस दौरान तालाब में गौवंशों के कटे हुए सर बरामद किए गए और गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से खासतौर पर ग्रामीणों में काफी हड़कंप मच गया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के मुरैनी गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। इस तमाम घटनाओं से लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, तो वहां पर गौवंश का जो तस्करी करने वाले गिरोह हैं, लगातार उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं और इस तरह से गौवंश के कटे हुए अवशेष मिलने के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है, साथ ही हड़कंप मच गया है। पुलिस विभाग भी इस पूरे मामले की जांच में जुट चुका है। लेकिन जो बड़ी खबर रायबरेली से इस वक्त की सामने आ रही है, वो ताजा मामला सामने आया है, जहां पर गौवंश के अवशेष मिले हैं और तालाब से ये अवशेष बरामद किए गए। और ताजनगरी आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के धर्म संसद के आयोजन की अनुमति न मिलने के बाद मथुरा के वृंदावन से साध्वी राधा कृष्ण सरस्वती बैठक में शामिल होने आगरा पहुंची हैं। इस बैठक के बाद साध्वी राधा कृष्ण सरस्वती से हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने खास बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। और यहाँ देखिए, ये धर्म संसद की जो बैठक हुई है, इसमें वृंदावन से चलकर सरस्वती जो साधु माँ है वो भी आई हुई है। और मैं उनसे भी जान लेती हूँ कि जो धर्म संसद का जो अनुमति नहीं मिली है, और देखिए मथुरा में भी एक जो मामला है, जिस तरह का जो लड्डू गोपाल का जो अभिषेक था, उनको भी रोका गया था प्रशासन के द्वारा। तो उनसे बात कर लेती हूँ और उनसे भी जान लेती हूँ। देखिए, क्या आप कितना संतुष्ट हैं, ये साधु हैं, और उसके बाद में इस तरह की जो देश में रहने के बाद में जो हिंदू महासभा के द्वारा लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं की जाती हैं और उसके बावजूद भी प्रशासन उनकी अनुमति नहीं देता है। तो मैं इनसे जान लेती हूँ। जिस तरह की मथुरा में भी आप वृंदावन से आए हैं, और मथुरा में भी लड्डू गोपाल के जो जलाभिषेक को लेकर के तमाम ऐसी चीजें आई कि जो कि प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी। क्या मानते हैं, क्यों नहीं ऐसा प्रशासन के द्वारा किया? जय श्री राम। मैं योगिनी गुरु माँ साध्वी राधा चंद सरस्वती श्रीधाम वृंदावन से आवाना अखाड़ा से, और मेरा हर एक कदम नित्य पूर्ण जीवन का हमारे सनातन के लिए समर्पित है। और आगरा में आज 23 मई को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के माध्यम से ताजमहल को लेकर के, जिसे एक ताजमहल के नाम से विश्वविख्यात किया गया है और एक 7वां अजूबा उसको बताया है, यह कोई ताजमहल नहीं है, यह हमारा शिव मंदिर है। हमारे पूर्वजों ने कितनी अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इतनी एक भव्य इमारत को, एक भव्य सुंदर मंदिर को बनाया है, और उसमें इन कुघात और पीठ पर वार करने वाले मुस्लिम समुदाय ने वहां पर एक ताजमहल का नाम देकर के और उसे एक अपने कब्र में किया है। और उसी के आधार से यह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के माध्यम से एक सभा का आयोजन आज जो होने जा रहा था, उसको प्रशासन ने जिस तरह से रोक दिया गया है, हम सभी को इसका दुख तो है, लेकिन मैं पूरे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सांत्वना दिलाना चाहूंगी। एक संत होने के कारण संत का संपूर्ण जीवन समाज के मार्गदर्शन के लिए होता है और उसके साथ हमेशा धर्म को आगे लेकर के चलने के लिए होता है। तो मैं पूर्ण सभी कार्यकर्ताओं को ये सांत्वना देती हूँ कि आप अपना मनोबल कम न करें। क्या हुआ कि प्रशासन ने एक सभा को रोक लिया। यदि हम प्रशासन की इस सभा के रोकने के परिणाम में केवल उसकी मर्यादा को माना है, यदि वास्तविकता में हम आगे भी अपने इसी तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे और एक दिन हमारा सबका समूह का जो दल है, संगठन है, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस आगरा में हर एक प्रदर्शन करेंगे। यदि प्रशासन हमको अनुमति नहीं भी देती है, तब भी इस ताजमहल को हम तेजो महल लेकर के ही रहेंगे। यह हमारा शिव मंदिर है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। और इस प्रकार से चलिए, हमारी ये सभा को आपने स्थगित करा दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य सरकार भी है।
हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व कहता है कि यदि हिंदू की कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन आज सोच करके दुख हो रहा है, और आज ही नहीं, आज तो हमें महसूस हुआ है कि जब हमारी सभा पर इस सरकार ने और यहाँ के जो प्रशासनकारी हैं उन्होंने इस सभा को रोका है। मैं ये जानना चाहती हूँ सभा से आप लोगों को क्या परेशानी थी? आप लोगों ने इतिहास सभी ने पढ़े होंगे, जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी जितने भी अपने पद पर कार्यरत हैं, सबने इतिहास पढ़ा है। क्या तुम लोगों को दर्द नहीं है? हमारी बहन बेटियों के चरित्र के साथ कितना खिलवाड़ किया इन लोगों ने, मुस्लिम समुदाय ने, और हमारे आस्था को कितना रौंदा। हमारे ब्राह्मणों के साथ, हमारे पूरे हिंदुत्व के साथ इन लोगों ने वो वार किए हैं जो पीठ पर वार कहलाते हैं। कभी सामने से अगर ये लोग चुनौती देकर के लड़ते तो हमारा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी और अमर सिंह ऐसे महान योद्धा, महान राजा, कोई भी मुस्लिम समुदाय में ऐसा बलशाली योद्धा नहीं था कि एक भी महाराज का, एक भी राजा का सामना कर पाता। लेकिन हिंदुत्व के ऊपर पीठ पर जब वो उसको गिराया गया तो उसकी पीठ पर वार किया। और हमारा हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों को एक इनकम जो एक कमाई हुई संपत्ति से बढ़कर के अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा वाली संपत्ति को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। और जब मुस्लिम समुदाय ने यदि हिंदुत्व को गिराया, हिंदू समाज को गिराया, तो सबसे पहले हमारी बहन बेटियों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनको वहां से नीचा नाच नचाया। तो मैं चाहती हूँ, पूरे हिंदुत्व को जगाना चाहती हूँ कि यदि सरकार हमारे अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है तो हम सभी को एकत्रित होकर के और इस कदम को आगे बढ़ाना है और इस कार्य को पूर्णतया अपने अधिकार में लेना है। जय श्री राम। जिस तरह की आपने बताया कि जो हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए आपने आगाज किया, और दूसरा ये जो मथुरा से आप आए हैं और मथुरा में भी लड्डू गोपाल का जो मामला काफी हाईलाइट हो गया। लड्डू गोपाल का अभिषेक नहीं होने दिया प्रशासन ने, उसकी भी अनुमति नहीं दी गई, उसको लेकर आपका क्या? देखिए, प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, इसका हमको बहुत दुख है। प्रशासन को क्या परेशानी हो रही है? प्रशासन गलत का साथ क्यों दे रहा है? अरे सही का साथ दो। आप चमचा क्यों बन रहे हैं गलत चीज का? गलत लोगों का साथ दे करके मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग चमचागिरी कर रहे हो। अरे सत्य के साथ खड़े होने के लिए सबकी मनोबल नहीं होता है, सबके अंदर दिल नहीं होता है। सत्य से लड़ने के लिए लोगों को हमारे सुभाष चंद्र बोस को देखिए, हमारे भगत सिंह को देखिए, चंद्रशेखर आजाद को देखिए, सिर पर कफन बांधा तब सत्य के साथ वो सत्य की लाठी लेकर के चले। तो हर कोई यहाँ पर, मैं कहती हूँ, बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन सत्य के साथ लड़ने के लिए भगत सिंह जैसे लोग अभी नहीं है यहाँ। हिंदुत्व की बात लोग कर सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात करने के लिए सबसे पहले उनको सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, भगत सिंह बनना पड़ेगा, तब वो हिंदुत्व की बात उनके जिगर से निकलेगी। ये तो एक मात्र शोर करने के लिए, मैं कह रही हूँ, हिंदुत्व का काम जो कर रहे हैं उनको तो लोग पीछे रख देते हैं। हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता हैं, आज ये सभा होती, हम अपने इस सभा के माध्यम से हम जन समूह को यही तो संदेश दे रहे हैं कि जो चीजें इतिहास से छुपाई गई है उसे हम सामने से बताएंगे, सभाओं के माध्यम से बताएंगे सच्चाई क्या है। जब तक व्यक्ति, मनुष्य सच्चाई नहीं समझेगा तब तक वो किस चीज के साथ लड़ेगा? गलत के साथ लड़ेगा। अकबर महान था, अकबर क्या महान था? खाक महान था, जिसने हमेशा धर्म के विपरीत चला। वो महान तो हमारा महाराणा प्रताप था, शिवाजी था, अमर सिंह था, पृथ्वीराज चौहान था। क्यों नहीं इस चीज को पढ़ाया गया इतिहास में? इतिहास में भी वही पढ़ाया गया जो आंखों पे पट्टी बांधने वालों ने पट्टी बांध करके उसकी रचना कर दी, उसको लिख दिया, उसके अध्याय बना दिए, उसके लेसन बना दिए। और मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कॉलेज में सत्य को ही दर्शाया जाए, क्योंकि अब युवा और हिंदू जाग चुका है और समझ भी रहा है कि वास्तविकता कहाँ है, कितनी है, कैसे है, कितने गहरे पानी में। तो सरकार से मैं यही हाथ जोड़ करके अपील करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भविष्य में जो आ जाता है वो उसी को स्वीकार कर लेते हैं। तो स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में आप जितने भी जो लेसन तैयार किए थे पहले सब्जेक्ट के साथ में, उनको बदल दिया जाए। और जो हमारे महान वीर योद्धाओं ने इस भारत को आजादी दी है, हमारे वीर महान राजाओं ने इस देश को भारत के नाम पर बचाया है, उनकी पूरी हिस्ट्री को उसमें चिह्नित किया जाए, उसको पढ़ाया जाए, जिससे हर एक नागरिक में उसके प्रति स्वाधीनता के प्रति उसमें एक ज्वाला प्रकट हो और उसको समझ आए कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय होने का मतलब क्या है, मैं एक सनातनी हूँ, सनातनी होने का मतलब क्या है। आज मैं कहती हूँ
कि 80% लोग सनातनी शब्द को अभी कुछ ही समय से जान पाए हैं और जानने के बावजूद उनको ये परिभाषा नहीं पता है कि आखिर सनातन की परिभाषा होती क्या है। हाँ, इतना है कि शोर कर रहे हैं सनातन का, लेकिन हम सभाएं भी इसीलिए जगह जगह कर रहे हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के माध्यम से कि सनातनीय हम हैं और थे और रहेंगे, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है? जो 80% लोग उस परिभाषा को नहीं समझ सक रहे हैं, जो इतिहासों में कभी पढ़ाया नहीं, इतिहासों में उसको कभी दर्शाया नहीं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? प्रशासन को क्यों नहीं, मतलब क्या परेशानी हो रही है हमारी सभाओं से? और आप मौलवियों को जाकर के क्यों नहीं रोकते हैं? और आप सरकार खुलेआम मौलवियों को हमारे मंदिरों में जो चढ़ावा आ रहा है, सही बात तो यह है कि कांग्रेस ने वो नींव डाली है हमारे इस भारत में आपसी फूट के लिए कि जहां पर काशी विश्वनाथ में हमारे मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है और दीवार से दीवार लगी है और काशी विश्वनाथ के मंदिर का जो पैसा है वो ट्रस्ट का पूरा सरकार में जा रहा है, मस्जिद का क्यों नहीं जा रहा है? और मस्जिद के मौलवी कितने आराम से खा रहे हैं कि जिस मंदिर का पैसा सरकार में जा रहा है और उसी से मौलवियों को तनख्वाह मिल रही है, क्रिश्चियनों को फंड मिल रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर इस तरह फिर अगर सभाएं की जाएंगी और फिर अनुमति मांगी जाएगी और वो सभाओं की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं मिलती है आपको, तो आगे रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति, खुलेआम रणनीति यही है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी कदम उठाना पड़े। जिस चीज की जब हमको लग रहा है ये चीज हमारी है और हमारे अधिकार में है, तो हम उसको या तो उसको सलाह मशवरा करके हमको दे दिया जाए, नहीं तो फिर हम उसके लिए हमारे जो भी कदम जैसे भी जाएंगे हम उनमें बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल देखिए मेरे साथ यहाँ वृंदावन से आई ये साध्वी भी मौजूद थी, मैंने इनसे भी बात की और देखिए इनके अंदर जो साधु हैं, जो संत हैं, उनमें भी भारी आक्रोश देखने को मिला और आज इनके अंदर भी काफी आक्रोश, जो इनका जो धर्म संसद था उनको रोकने के लिए जो रोक दिया गया, जिसको अनुमति ही नहीं मिल पाई, तो उसको लेकर के काफी आक्रोश है लोगों में, संत समाज में भी काफी आक्रोश है। तो देखिए अब जब इनसे बात की गई तो इनका कहा कि हम अपने अधिकार को हर हाल में लेके रहेंगे। और तो साध्वी सरस्वती की अपने बातचीत यहाँ पर सुनी, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारा अधिकार है उसे हम लेकर रहेंगे, जिसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े या कितनी ही लंबी जंग क्यों ना लड़नी पड़े, लेकिन वो अपने निर्णय पर और अपनी जो मांग है उस पर अचल रहेंगे। इसी के साथ ही भी आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारत के सरहदी क्षेत्र में खाद की जरूरत एक बार फिर से बढ़ गई है। ऐसे में किसानों के लिए खाद की किल्लत फिर ना होने पाए, इसके लिए नौतनवा के उपजिलाधिकारी राम सजीवन मौर्य खादों की दुकान का निरीक्षण करने सुबह ही निकल पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने आज नौतनवा के करहमहा चंडी थान पर करीबन 80 बोरी अपना खाद और एक पिकअप में लाद कर नेपाल जाने की फिराक में एक आरोपी को धर दबोचा है। तभी उप जिलाधिकारी नौतनवा की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उससे जब पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसे थाने में ले जाकर कस्टम को सुपुर्द करने का आदेश दिया गया। निरीक्षण पर निकला था तो सुबह करमहवा और रंगढ़वा के बीच में एक पिकअप जिसमें 80 बोरी यूरिया लदी हुई थी, नेपाल ले जाने के लिए जो है नेपाल भेजे जाने के लिए ले जाई जा रही थी, जिसे जो है सीज करके थाने को दे दिया गया है। थाने से पुनः जो है कस्टम को आवश्यक कार्रवाई भेजा जाएगा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।